चनैनी तहसील की पंचायत बप में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर आज स्टूडेंट्स ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए सड़क मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। गुस्साए स्टूडेंट्स को शांत करवाने के लिए सीईओ अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों को समझाने के बहुत प्रयास किए। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जेडीओ यशपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमें ये भी सोचना, कल हम कहीं और से उठा लेते हैं, वो कहेंगे नहीं जी हम अपने टीचर को तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाने देंगे। और ऐसे एक नहीं कई एग्जांपल्स मेरे पास नहीं सर, मेरी बात जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ से जिस टीचर को ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, जिस स्कूल में भेजा वहाँ भी बहुत ज़रूरत है। अब हम देख रहे थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा हो गया कि यहाँ पे भी उसकी बहुत ज़रूरत है, वही चीज़ हमने सर के साथ भी मैंने बात की है। तो शाम तक वहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें पता चलेगा, तब तक वो टीचर जो आपका है वो यहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे जब तक हम कोई अल्टरनेटिव आपको दे देंगे, वो जैसे उर्दू का आप बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बताऊं, सभी बच्चों को भी अभी मैंने एक लेटर जो है अभी हमें डायरेक्टर साहब से अभी फ्लैश हुआ है। हमने कम्प्लेक्सेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। कम्प्लेक्स का मतलब है एक प्रिंसिपल जो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर है, उसके अंडर कुछ स्कूल रखे हैं, माना 30 हैं, 40 हैं, 45 स्कूल हैं जो उसकी जुरिडिक्शन में आएंगे। और जेडीओ साहब, एक हेडमास्टर और वो प्रिंसिपल साहब, कम्प्लेक्स के हेड जो हैं, वो अपने लेवल पे अपने कम्प्लेक्स के अंदर उनको पावर दी गई है, वो स्टाफ को रैशनलाइज कर सकते हैं। और ये लेटर जो है अभी मेरे पास पहुंचा है। अभी मैंने शायद सर के उसमें ग्रुप्स में भी आ गया होगा, अभी मैंने भेज दिया। और कल तक हमने इनको मांगा कि आप देख लीजिए कहाँ से आप रैशनलाइज करके अपने स्कूलों की कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो आपके प्रिंसिपल साहब भी खुद इस कम्प्लेक्स के जो हैं हेड हैं, और इसलिए मैंने जेडीपीओ साहब भी, अच्छा जेडीओ साहब का चार्ज भी सर के पास ही, आपके प्रिंसिपल साहब के पास है। जेडीपीओ साहब को मैंने, ये खुद में थे वहाँ पे, बैक टू विलेज चल रहा है, इनको भी बुलाया मैंने कहा नहीं आप भी पहुँच जाइए। और मुझे भी जो ही पता चला मैं भी दौड़ के यहाँ पे पहुँच गया। तो कहाँ से इन्होंने कहा शॉर्टकट से जेडीओ साहब ने भी लाया, बहुत ही रफ की, ताकि हम आपकी बात को सुने और उसका कुछ हल निकाल सके। सर पता बात है, लगता है कि यहाँ पे एक या दो लोग ज़्यादा हैं, उनको दूसरी जगह पे उनकी सर्विसेज ली जा सकती हैं, तो उसके लिए कम्प्लेक्स हेड्स जो हैं वो काम करेंगे। और आज ही हमने इनको सर्कुलेट भी किया है। डायरेक्टर साहब ने प्रपोजल्स भी मांगे हैं कि आप बताइए कम्प्लेक्स वाले जो हैं अपने प्रपोजल बना के दे दीजिए, और 1-2 दिन के अंदर वो हम इनसे ले रहे हैं, क्योंकि आज ही मैंने सर्कुलेट किया है वो ग्रुप्स के अंदर। तो 1-2 दिन में प्रपोजल आके जहाँ पे भी जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम रैशनलाइज करें। जैसे जहाँ पर बाप में हाई सेकेंडरी स्कूल लेक्चर की कमी बताई गई, ऐसा धनास स्कूल में भी है, पहले भी प्रदर्शन हुआ था। बिल्कुल तो वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। धनास स्कूल के अंदर भी थी, वहाँ पे भी हमने क्वालिफाइड टीचर्स दिए हैं। और भी जहाँ पे मुझे पता चलता है या डिमांड आती है कि भाई यहाँ पे लेक्चर्स की कमी है, तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक लेक्चरर नहीं आता है तब तक हम उसी सब्जेक्ट का क्वालिफाइड जो भी टीचर हमारे पास होते हैं, हम उनको हायर क्लासेस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम भेज देते हैं, डिप्लाई कर देते हैं, ताकि बच्चों की जो है मुश्किलात थोड़ा कम हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद सर। बेसिकली मेरे पास एडिशनल चार्ज जेडीयू का भी है। तो कल हम जेडीयू ऑफिस बैठे हुए थे, कोई 2:30 बजे मेरे यहाँ वाइस प्रिंसिपल ने फ़ोन करा कि सर जो बच्चे हैं ये कुछ हुटिंग कर रहे हैं और ये स्ट्राइक करने के मूड में हैं। तो मैंने इनको ये बोला कि हाई स्कूल में बच्चे आए हुए हैं, इनकी अटेंडेंस यहाँ लगी हुई है, तो बच्चे को बाहर नहीं जाने देना है। हाल तो कि हमारे स्कूल में कोई गेट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, फिर भी हमारे जो सब साथी थे ये वहाँ पर रहे और उन्होंने बच्चे को बाहर जाने से मना किया। आज ये बच्चे जो हैं ये सुबह स्कूल नहीं आए, अंदर नहीं आए, क्योंकि बाहर गैदरिंग इनकी होने लगी, आस्ता आस्ता होने लगी। तो मैंने अपने वाइस प्रिंसिपल श्री रजनीश राणा को भेजा और 2 साथियों को भेजा कि इनको बोलो कि आप स्कूल आओ। यहाँ पर हमने सुबह प्रे शुरू करनी थी, उसके लिए वो सारा सिस्टम बाहर रखा, ड्रम वगैरह पूरा अभी पड़ा होगा, वहीं बात पड़ा हुआ है, लेकिन ये बच्चे नहीं माने। उन्होंने बोला कि सर आप जाओ, हम आज प्रदर्शन करेंगे और हमारी डिमांड्स है कि हमें लेक्चरर चाहिए। नहीं, अगर आपको जानकारी थी कि बच्चों ने प्रदर्शन करना था तो उनकी डिमांड पहले भी पूरी की जा सकती थी। ये इसके बारे में हमारे जो सीईओ साहब हैं उनसे मेरी कल ही बात हुई है। मैंने बोला जेडीओ ऑफिस था, तो उन्होंने रिंग करके मेरी बात हुई। उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात करना, कि हाँ सर। उनको बताया कि ऐसे से बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हमने ये करा है कि इनको बाहर नहीं आने देना, क्योंकि इनकी वहाँ अटेंडेंस है। और उनको पूरा मैंने अवगत कराया कि यहाँ पर ये पोजीशन है, और मोर ओवर ये हर महीने मेरी स्टेटमेंट यहाँ से जाती है कि यहाँ की जो स्टाफ पोजीशन क्या है। यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? ये 348 है। तो यहाँ पर
वही देखो ना, वही तो प्रॉब्लम के लिए बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं। अभी सीओ साहब भी आ रहे हैं, सीओ साहब कुछ मिनटों में यहाँ उनका फ़ोन आया पहुँच जाएंगे, तो वो भी बच्चों को बताएंगे कैसे करना चाहिए। नहीं, आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर इस स्थान पर बैठे हो, जी जी। तो आप भी ये रेवोल्यूशन डाल सकते थे, एक लेटर डायरेक्टर। ये जो आप रेजोल्यूशन की जो लेटर की बात कर रहे हो ना, अभी एक हफ्ता पहले ही 10 दिन होंगे, ये पूरे हमारे जितने स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, इनसे ये पूरी एनरोलमेंट मांगेगी और स्टाफ पोजीशन मांगेगी कि आपकी कितनी ऑनली फॉर लेक्चरर था कि कितनी पोस्ट वेकेंट है, वो हमने भेज दी हैं। और ये मोर ओवर जब भी हमारी कहीं मीटिंग होती है तब भी हम ये इसका पुटअप किया जाता है। जैसे कल भी डिस्कशन हुई, सी एस को सारा पता है कि इतनी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। सर कौन कौन सी पोस्टिंग जो है खाली हैं? देखो यहाँ पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये 12 है, इसमें 2 ही फील्ड हैं, एक है लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस है और दूसरा लेक्चरर केमिस्ट्री है। जहाँ ये कह लो एक सिर्फ साइंस में है और एक सिर्फ आर्ट्स में है। बाकी जो 10 जो पोस्ट हैं बिल्कुल खाली हैं, उसमें इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ है, ईबीएस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये हो गए साइंस में। आर्ट्स में जैसे एजुकेशन है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है और लास्ट आपका आ गया फिजिकल एजुकेशन। मोर ओवर हमारे यहाँ पर उर्दू के बच्चे हैं, वो हैं 11th-12th में ही हमारे उर्दू के बच्चे हैं 76, 39 जो है ये 12th में है और 37 जो है 11th में है। तो इनको ये हमारे मास्टर जी यही पढ़ाते थे, मास्टर जी पढ़ाते हैं। लेकिन बाकी क्लासेस भी लेते हैं ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और उसके अलावा ये दोनों क्लासों को उर्दू भी पढ़ाते हैं। ऐसे में ये कब तक यो खाली पद पड़े हुए हैं, कब तक भरे जाएंगे? ये तो मेरे अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।